रहेगी। सुनिए पासवान जी की चिंता नहीं है, सुनिए उनके लिए कुछ बोलो आपने ना। कहा था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा और मैं अपनी बात रखूंगा। आपको पूरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरी बात बोलने का मौका दिया है और बीच बीच में आप बोल रहे हैं जो चीज आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के बीच में नहीं करेंगे। कोई आपके बीच में एक सेकंड के लिए नहीं बोला। देखिए आप बोलने दीजिए उनको, उसके बाद जब आप ना ना तो मैं याद दिला सकती थी, मैं बहुत सारी चीजें आपको बीच में याद दिला सकती थी, नहीं दिया। अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, नाम नहीं ले पाएंगे आप चिराग बीच में पासवान का, नहीं वो मैंने बोलेंगे एहसास दिलाया अनुराग बस। भदौरिया, आप बीच में नहीं बोलेंगे, पीरियड। 20 सेकंड अरविंद जी। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रूबका जी का प्रोग्राम दर्शक देखते हैं करोड़ों करोड़ों, जरा सही तरीके से बात जाने दीजिए। हमारा ये बहुत पहले से इस बात को कहना है कि कांग्रेस और रीजनल पार्टीज में लड़ाई वोट की है। अगर कांग्रेस अपना वोट वापस लेना चाहेगी और जो उनका एजेंडा है तो किसको नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान होगा मुलायम सिंह यादव को, सबसे बड़ा नुकसान होगा तेजस्वी यादव को, सबसे बड़ा नुकसान होगा ममता जी को। ये जो उनके वोट पे बैठ के राज कर रही हैं और इसकी लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है कि सत्ता कैसे हथियाई जाए। किसी ने कहा था इनको एक हो जाओ, इन्होंने ही इजाद किया था। नहीं पर ये लोग तो कह रहे हैं ना, तो हो सकता है अरविंद जी ये तो आपने अनुराग भदौरिया को सुना, प्रोफेसर नवल को सुना, ये लोग तो सब कह रहे हैं हम एक हैं, हम एक हैं, हमें तोड़ने की, मोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें क्या जरूरत है तोड़ने की? नहीं वो ये कह रहे हैं। देखिए हम क्यों तोड़ेंगे? 10 साल से हमें कोई जरूरत नहीं है तोड़ा ताड़ी की। प्रेम शुक्ला जी क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों में लोकतंत्र नहीं है, आपके यहाँ एक ही चेहरा है। यहाँ तो सब नेता हैं, सारे दोनों यही वकालत कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब लीडर है, सबके सब लीडर, एक से बढ़कर एक। सारे नेता हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ फिर जो है वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी करने पे कह रहे हैं। सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से इंडी अलायंस के नेतृत्व की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहने पर शुरू हुई। श्रीमान राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी तो नेता ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के बोलने पे कहा राम गोपाल यादव ने। अनुराग भदौरिया जी को ऐसा भ्रम है, अनुराग भदौरिया जी क्या सोच रहे हैं कि राम गोपाल यादव को भाजपा के मुख्यालय से फोन गया और उसके बाद राम गोपाल यादव बयान देने लगे? ऐसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने आज जो बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी कहने पे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आग्रह किया कि लालू जी आप ममता जी का समर्थन कीजिए, तो उस पर के बाद लालू जी ने बयान दिया। ऐसा कहना चाह रहे नवल जी? भाई आपका आपके अलायंस में झगड़ा है। ममता बनर्जी जो हैं वो इंडी अलायंस में, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडी अलायंस बना था, और इंडी अलायंस जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बना था तो बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में कोई गठबंधन हुआ था क्या? आपको याद है? नहीं, लेकिन सुनिए ना प्रेम जी, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं इंडी अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार। तो ये तो देखिए ना फेविकॉल का मजबूत उसके बाद भी लालू जी, राम गोपाल जी, अलग नहीं हो रहे उद्धव ठाकरे जी, ये बयान क्या बता रहे हैं? नवल किशोर जी भी जवाब देना चाह रहे हैं और अनुराग भदौरिया भी। क्विकली जवाब दे दीजिए नवल किशोर जी, 30 सेकंड में जी। ओके सतीश जी आई। देखिए हम लोग बयान नहीं दे रहे हैं, हम लोग विचार बता रहे हैं, और वैचारिक विमर्श जो है वो लोकतंत्र में बहुत अच्छी कल्चर है, संस्कृति है, ये आपको भी मालूम है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं इनको 1 से 2 कर दिया, चूं तक बोल पाए क्या? शिवसेना का क्या हाल हुआ आप बताइए? कई सारी पार्टियां जो है जो उनके साथ हैं अस्त से व्यस्त हो गए, उनको क्या उसका यहाँ पे तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से है। 17 में 8 हमने जीता है, 9 उन्होंने जीता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो 28 है। मैं आपसे एक बहुत ही ईमानदार चर्चा करना चाहती हूँ और सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि विचार विमर्श किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो इस पर बात करने से आप कतरा क्यों रहे हैं? ये कहने में कि नहीं हमें एक बेहतर लीडर की तलाश है। भाई स्कोर कार्ड क्या बताता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनाव तीनों के तीनों हारे, स्कोर कार्ड ये बताता है ना। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से जहां पर बीजेपी की लड़ाई हुई प्रोफेसर साहब, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रही है। 17 विधानसभा चुनावों में 9 केवल जीती है, बाकी जितनी भी जीत हुई है वो क्षेत्रीय पार्टियों की हुई है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को आज की तारीख में लीडर के तौर पर सारे नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके लालू प्रसाद भी उसमें शामिल हैं। पंकज जी, राहुल गांधी की क्षमता पर, लीडरशिप क्वालिटी पर
अंदर अंदर ही इस बात को लेकर बहस चल रही है, ये लोग भले ही ना माने इस बात को लेकर। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। रह गई बात ममता बनर्जी, आपने पूछा कि ममता बनर्जी बेहतर साबित होंगी कि राहुल गांधी, तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अखिल भारतीय उपस्थिति कांग्रेस पार्टी की है देश भर में। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें आप मुझे बताइए रूबिका जी, किस क्षेत्रीय दल का 1% और 3.5% से ज़्यादा वोट आया पूरे देश में? आज कांग्रेस की गई बीती हालत में भी 20-22% वोट तो है। जो इंडिया समूह है उसके 238 लोकसभा सदस्य हैं, 87 उसके राज्यसभा सदस्य हैं, 1658 उसके विधायक हैं, विधान परिषदों में उसके 96-97 सदस्य हैं, और फिर बाकी जो निर्वाचित निकाय होते हैं उनके सदस्यों की बात अलग है। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संसाधन है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया समूह बिखर जाए। हाँ, नहीं, बिखर जाए जी, वो बात अलग है। मैं आप ये कांग्रेस की बात गिना रहे ना। राहुल गांधी तो महज वहां पर एक सांसद है और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि उनकी पार्टी को 99 सीटें मिली है। मैं लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रही हूँ, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की बात कर रही हूँ। अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ही हैज ऑल द क्वालिटी। नहीं, सब बन सकते हैं। अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, ममता बनर्जी भी बन सकती हैं, अरविंद केजरीवाल भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जिसको बनना है बन जाए, लेकिन आखिरकार जिस राजनीतिक दल की सबसे ज़्यादा उपस्थिति होगी, जिस राजनीतिक दल का मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा, जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, उसकी अपनी एक भूमिका तो होगी ना। आप लोग सबसे ज्यादा सीटें मांगते भी तो हैं। लोकसभा चुनावों के बाद क्या हुआ था हर्षवर्धन जी? यही कहा गया ना कि हम 99 सीटें लेकर आए हैं, महाराष्ट्र में हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, झारखंड में हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, हरियाणा में हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, और उसके बाद क्या हुआ स्कोर का? देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि ये सवाल जो है उसका जवाब सब इसी समझ में आ जाता है कि सब अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से जो तर्क कुतर्क लेकर आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से लेकर आ रहे हैं। मसला क्या है? ममता जी ने कहा कि हमने 26 दलों का गठजोड़ बनाया, अब जो लोग चला रहे हैं वो उसको ढंग से चला नहीं पा रहे। तो अब कौन चला रहा है? अब जाहिर है राहुल गांधी लीडरशिप पोजीशन पर है, वो नहीं चला पा रहे हैं। मैं 2 चीजें मानता हूं इसमें। एक बात सही है ममता जी की कि राहुल गांधी की लीडरशिप में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुई। क्योंकि सक्सेस क्या है? रीजन क्या है? आप सत्र शुरू हुआ, कितने नेताओं से राहुल गांधी जी ने बात की, जाते घर पे बात करते, उनको बुलाते। ये लड़ाई का समय ये नहीं था कि हमारे मन में एक अडानी आ गया, सुबह से रात तक हम यही चिल्लाएंगे। ये नहीं हो सकता ना। आप जब लीडरशिप की बात करते हैं तो वो कोalition के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है। मेरा ये मानना है कि ममता जी भी उस पद के योग्य इस वजह से नहीं है कि वो बंगाल के बाहर नहीं, इस वजह से नहीं है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट 2 ही लोग थे, उनको कुछ कुछ दे देती, लेकिन उनको साथ लेके वो नहीं चल पाए। इसमें अगर सबसे बेहतर तौर पर कोई दिखता है तो अखिलेश यादव दिखते हैं। वो चले गए थे मायावती जी के पास, उनको अपना अहंकार नहीं दिखा, वो चले गए उनके पास। लेकिन राहुल गांधी ने उनको भारत जोड़ो यात्रा तक में निमंत्रण नहीं दिया। राहुल गांधी ने सीटें तक पहले से कर ली। तो मुझे लगता है मसला दूसरा है, उस पर बात करनी चाहिए। क्या ये बात सच है अनुराग भदौरिया कि कांग्रेस अपनी बातें, अपने मुद्दे थोपना चाहती है? जैसे संबल आपको चाहिए कि आप उस पर डिस्कशन करें, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, अडानी पर डिस्कशन होना चाहिए, जो कांग्रेस ने चाहा वो होना चाहिए। देखिए सवाल ये नहीं, देखिए सबसे बड़ा सवाल है आजकल क्या हो गया है, जैसे पहले होता था विचार, चर्चा, विमर्श और शिकायत, बयान, इनमें फर्क होता था। आजकल क्या हो गया है कि विचार को भी शिकायत मान लेते हैं, बयान को भी शिकायत मान लेते हैं, चर्चा को भी शिकायत मान लेते हैं, और यहाँ विमर्श को भी शिकायत मान लेते हैं। ये बीजेपी ने